कामदा एकादशी व्रत हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं तथा श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंद को दान करें। साथ ही विष्णु पुराण का पाठ भी करें। कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यह व्रत पारिवारिक जीवन की समस्याओं को दूर करने और सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तामसिक भोजन तथा किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें तथा इनका सेवन न करें। किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम अवसर है। यह जीवन को सुखमय बनाने हेतु भी फलदायी व्रत माना जाता है। साथ ही जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वो सब में मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधित होकर कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का समन कर रहा था, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। जब पुंडरीक ने शराप ललित को दिया तो उसी समय महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि नाम का एक आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक राक्षस हो गया। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तो ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी
अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी के ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत जो भी कोई करता है उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। राधे राधे।